स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक्सेलरेशन भी पढ़ा था। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला भी देखी थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हमने फॉर्मूला भी देखी थी। अब भाई आपके टेक्स्ट बुक में से कुछ क्वेश्चंस करना है हमको, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करने हैं 2-3 और एक्सरसाइजेस भी करना है। आज हम वही करेंगे, आगे थियरी अभी नहीं पढ़ाएंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट इन योर 9th स्टैंडर्ड। सो भाई ये आपकी बुक है, इस पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल 1 निकालते हैं। एग्जाम्पल 1 कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है भाई? देखिए ये जो कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, चलिए हम यहीं से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल भी आएंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। An object has moved through distance. Can it have a zero displacement? If yes, support your answer. भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस से चला है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस, जीरो हो सकता है। भाई हमने क्या देखा था, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप जितना भी चल रहे हो, अब आप गोल गोल चल रहे हो, स्ट्रेट चल रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, लेकिन अगर आप घूम फिर के जिस जगह पे शुरू किए थे उसी जगह पे आ गए, भाई जहां से शुरू किया था वहीं पे आ जाओगे, तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या देखा था, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। अब जब इनिशियल और फाइनल एक ही है, तो भाई उसके बीच में डिस्टेंस तो कुछ होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप लोग? देखो भाई सपोज करो आप यहां से चलना शुरू करते हो, ठीक है, और घूम के 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 आप वापस यहीं आ जाते हो। मतलब यही आपका इनिशियल पॉइंट है और यही आपका फाइनल पॉइंट है। सो भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। सो भाई हम बोल सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि क्या अगर हम चलते हैं तो क्या हमारा डिस्टेंस जीरो हो सकता है? तो यस। फिर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो यस, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यस करना है और खाली एक्सप्लेन करना है। तो जो मैंने आपको समझाया वो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके नोट्स में बेटा इसके सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A farmer moves along a boundary of a square feet of side 10 meter in 40 seconds. एक मिनट खाली होल्ड कीजिएगा, मैं बोर्ड थोड़ा साफ कर लूं, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब आप सब क्या करो, स्क्रॉल कर लो अपने स्क्रीन को और मेरा वीडियो आ जाएगा, मेरे वीडियो को डबल टैप कर दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स। भाई एक स्क्वायर फील्ड है जिसका डिस्टेंस आपको बोला हुआ है 10 मीटर, और एक फार्मर है जो यहां से सपोज करो यहां से वो चलना चालू करता है। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर है तो चारों साइड 10 10 10 10 हो जाएगी, और वो कह रहा है कि वो इसका एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड्स में। एक चक्कर कितने समय कंप्लीट कर रहा है? 40 सेकंड्स में। वेरी गुड। आगे क्या बोला है? व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स। भाई 2 मिनट 20 सेकंड्स के बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? भाई डिस्प्लेसमेंट तो जहां से शुरू किया और जहां पे खत्म किया उसके बीच का डिफरेंस। तो हमने यहां से शुरू करवा दिया, चलो मैं इसको इनिशियल पॉइंट बोल देता हूं। अब वो 40 सेकंड्स में आ रहा है, आपको गिवन टाइम कितना है? मैं चलो यहां पे क्या लिख लेता हूं, टाइम टेकन टू ट्रैवल द स्क्वायर। भाई पूरा स्क्वायर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है? 40 सेकंड्स क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल टाइम कितना दे रखा है हमको? टोटल टाइम 2 मिनट
20 सेकंड्स। अब अच्छा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आपको हमेशा टाइम कंपल्सरी सेकंड में होना चाहिए, कंपल्सरी हमेशा। तो मैं इसको सेकंड्स में बदलना पड़ेगा। तो देखो 20 ये तो सेकंड्स में ही है, इस मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। सो 2 मिनट का मतलब आपको पता है 120 सेकंड्स। 1 मिनट में 60 होता है, तो 2 मिनट में 60 प्लस 60 120 सेकंड्स। ये तो ऑलरेडी सेकंड्स में था, सो दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना आ गया 140 सेकंड। अब भाई वो इतने समय में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो इतने समय में कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, चलिए देखते हैं। टाइम एंड राउंड, राउंड मतलब एक पूरा चक्कर। तो भाई एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड्स में, तो 140 सेकंड्स में कितने चक्कर कंप्लीट करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 140 into 1 डिवाइड बाय 40। सो हम क्या बोल देंगे भाई यहाँ पे, नंबर ऑफ राउंड्स कितना हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 40। 0 0 गया, कितना बचेगा आंसर 3 सा 12, 2 बचा 3.5 राउंड्स। भाई वो 3 चक्कर पूरे काट रहा है, 3 और फिर आधा। देखो 3.5 का मतलब क्या होता है, 3 1/2 बोल सकता हूं। सो 3 और आधा चक्कर, 3 और आधा चक्कर। सो भाई देखिए ये 1 राउंड, ये 2 राउंड, ये 3 राउंड और आधा। अब आधा का मतलब है इधर हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। पता है जब हमने थियरी सीखी थी तो हमने यही चीज एग्जांपल में भी देखा था। भाई देखो डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना चल रहे हो, उसको सिर्फ इतना इस चीज से फर्क पड़ता है कि आपने शुरू कहां से किया था, आपने खत्म कहां पे किया। अब खत्म करने के लिए आप 3 राउंड करो कि 10 राउंड करो, डिस्प्लेसमेंट को उससे कोई मतलब नहीं होता। सो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे फाइंड करना हो तो मुझे इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा डायगोनल होता है। इसके कंपैरिजन में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होता है, डायगोनल। अब स्क्वायर में ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे बोलेंगे therefore IF is the required displacement। सो भाई यहाँ पे IF ढूंढने के लिए मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ। चलो मैं इसको नाम देता हूँ IF और इसको G नाम दे देता हूँ, ठीक है, अपने मन मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं। इन ट्रायंगल IGF according to पाइथागोरस थ्योरम। म्यूट कर दो अपने आप को भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ये हाइपोटेनस है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस। तो भाई हाइपोटेनस का नाम क्या है IF। तो भाई IF का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। इसका नाम क्या है IG, इसका नाम क्या है GF। भाई आई थिंक आपको साइड का नाम देना आता होगा। अगर मुझे किसी भी साइड को नाम देना है तो ये देख लो कि उसके दोनों एंड पे कौन कौन आ रहा है, उसको साथ में लिख दो। इसके GF आ रहा है तो GF हो जाएगा। पाइथागोरस की अब वैल्यू पुट कर दो। IF तो वो तो मुझे ढूंढना है, तो वो तो एज इट इज IG tan स्क्वायर, ये भी tan स्क्वायर, 100 प्लस 100 ये हो गया 200। तो IF स्क्वायर की वैल्यू 200 आ गई, तो मुझे तो IF चाहिए, तो मैं क्या करूंगा दोनों जगह पे स्क्वायर रूट। हमने मैथ्स में चैप्टर 1 पढ़ा है ना। सो भाई 200 का स्क्वायर रूट करो, 2 ये 100, 2 ये 50, 2 ये 25, 5 5 5 1। जिसकी जोड़ी बन रही है उसको बाहर निकाल देते हैं। इन दोनों की जोड़ी बाहर, इन दोनों की जोड़ी बाहर, तो 2 2 जा सॉरी यहाँ पे 5 1, 2 5 जा 10 और रूट के अंदर कौन बचेगा, जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो। चलो भाई आपका आंसर आ गया 10 रूट 2। आपको 10 ये मीटर में दिया था ना, तो ये 10 रूट 2 मीटर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर।
क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। आपको कहा जा रहा है कि एक लाइट है, एक सिग्नल है जो ऊपर से नीचे तक आ रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 102 का। भाई इसमें आपको बोला हुआ है टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स। अब मैंने आपको पहले बोल रखा है कि टाइम हमेशा सेकंड में होना चाहिए, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा 300 सेकेंड्स। भाई 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, तो 5 में मल्टीप्लाई, तो इतना सेकंड टाइम हो गया। अब आपको स्पीड दे रखा है, लाइट की जो स्पीड है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्पेसशिप एंड ग्राउंड स्टेशन। देखो एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह फॉर्मूला हमने पढ़ी थी। हमको डिस्टेंस चाहिए तो मैं टाइम को इधर ले आता हूं, तो स्पीड इनटू टाइम, ये यहां पे यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डी। बस खत्म। स्पीड आपको दे रखी है 3 इंटू 10⁸। टाइम हमने देख लिया 300 सेकेंड्स। तो ये क्या हो जाएगा, अब जरा यहां ध्यान से सुनना। भाई मैं क्या करता हूं, इस 300 को क्या मैं 3 इंटू 100 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या ये मैं 100 को 10 का पावर 2 बोल सकता हूं? बिकॉज 10 पावर 2 का मतलब होता है 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 क्या होता है 100। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटा, देखो ये चीज लाने के लिए हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो यहां पे क्या हो जाएगा 10, 8 प्लस 2 10, और 3 3 जा 9। सो भी आपका डिस्टेंस देखो कितना आ गया 9 इंटू 10⁸ मीटर। फिनिश। समझे भाई? ये जो मैंने खिचड़ी पकाई ना, वो खिचड़ी क्यों पकाई, बिकॉज मुझे यहाँ पे 10 लेके आना था ताकि बेस सेम हो जाए। बेस सेम हो गया तो मैं दोनों की पावर को ऐड कर दूंगा। तो बस 3 3 जा 9 और 10 पावर 8 प्लस पावर 2 10⁸ यह आ गया मेरा फाइनल आंसर। आ गए मेरी स्क्रीन पे? सब लोग बोर्ड की स्क्रीन को कर लो भाई, देख लो। चलो अब भाई देखिए एग्जांपल नंबर 8.2। भाई वो क्या बोल रहा है, ओडोमीटर में स्टार्टिंग में क्या था, रीडिंग ऑफ ओडोमीटर एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रिप। ट्रिप की शुरुआत करने से पहले कितना था 2000 किलोमीटर। सिमिलरली रीडिंग ऑफ ओडोमीटर एट द एंड में कितनी रीडिंग हो गई 2400 किलोमीटर। सो एक्चुअली में मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000। भाई शुरुआत में वो ऑलरेडी इतना दिखा रहा था, जब मैंने चालू किया, चालू करने से पहले इतना दिखा रहा था और खत्म करने पे इतना दिखा रहा था। तो एक्चुअली में चला कितना, दोनों को माइनस कर दूंगा 400 किलोमीटर। चलिए बढ़िया। और आपको टाइम दे रखा है 8 आवर्स। अब आपको दो क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब पहले पूछा है कि पहले आप स्पीड फाइंड करो किलोमीटर पर आवर में और फिर उसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो चलिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बाय 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है 8 आवर्स। इसको मैं आंसर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे दोबारा बोला गया है कि आप उसको मीटर और सेकंड में निकालो। तो भाई आपको ये मीटर में चाहिए और ये सेकंड में चाहिए। तो भाई जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे
तो आपको इंटू 1000 करना पड़ेगा, है ना। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 400 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आंसर कितना आ जाएगा 4 लाख मीटर। अब यहाँ पे मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ, तो याद रखना भाई 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। कितने सेकंड्स होते हैं एक घंटे में, तो यहाँ पे आवर है, मिनट नहीं। सो हम क्या करेंगे 8 इंटू 3600, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये कितना आंसर आ जाएगा 0 0 48 24 28, भाई ये आ गया 28800 सेकंड। अब क्या करेंगे हम फिर से एवरेज स्पीड निकालेंगे, बट अब वैल्यू ये और ये वाले ले लेंगे। देखिएगा इसको नंबर 2 दे देते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 4 लाख, टोटल टाइम कितना है 28,800, ये 2 जीरो तो गया, बस अब इसको डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ गया। क्या ये 4 में आएगा 28, देखो 4 के टेबल में आ रहा है, तो ये 4000 का, ये 472, अब 72 और 1000 2 2 2 के सिवा ये 4 में आएगा, 4 1 जा 4 32। यस भाई, जब आप इसको 4 से दोबारा कट करोगे तो ये आ जाएगा 250। 250 इंटू 4 करोगे तो 1000 आता है, और इसको 4 से डिवाइड करूंगा, सो 4 1 जा 4 एंड 18, तो अभी क्या बचा 250 डिवाइड बाय 18। और कटिंग करो, कटिंग में 9 के टेबल में क्या ये आएगा, नहीं 9 के टेबल में ये नहीं आएगा, 2 से कट करते हैं। चलिए 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 125, और ये हो गया 9 जा 125 डिवाइड बाय 9। भाई अब कटेगा नहीं, तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर दो, 125 डिवाइड बाय 9, सो 9 1 जा 9, ये 3 बचा 35, 4 जा 36 होता है, तो 3 जा 27 करना पड़ेगा, 15 में से 7 गया तो 8 पॉइंट, यहाँ पे 0, अब 8 जा 72, 8 फिर से 0, फिर से 8 जा 72, 8 8 8 चलता जाएगा, तो हम क्या कर देंगे 13.89, इसका राउंड फिगर ले लिया, 8 8 8 चल रहा है ना, 5 से बड़ा है ना, तो हम यहाँ पे सेकंड डिजिट में +1 कर देंगे, यानी कि 89। सो ये आ गया 13.89 मीटर पर सेकंड। देखो इस समय 50 आ रहा था किलोमीटर पर आवर में, और जब सेकंड में किया तो 13.8 आ रहा है।